मिनी बजट महंगाई का नया तूफान बनकर आने को तैयार। IMF के मुतालिबे पर अवाम से 170 अरब रुपए टैक्स की वसूली का प्लान तैयार। GST 17 से बढ़ाकर 18% किया जाएगा। 1% इजाफा 50 अरब से ज्यादा का इजाफी बोझ अवाम पर डाल सकता है। सैकड़ों पुरतायुश अशिया पर 25% GST लगाने की भी मंजूरी। सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी का फौरी निफाज कर दिया गया। मकामी 9 रुपए से ज्यादा की कीमत के सिगरेट पर 16.5 रुपए ड्यूटी आयद। तरमीमी फाइनेंस बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज तलब। वजीर खजाना इसाक डार दोनों ऐवानों में माली ज़िमनी तरमीमी बिल पेश करेंगे। सदर मुमलिकत तारिफ अलवी के ऑर्डिनेंस जारी करने से इनकार पर हुकूमत ने मिनी बजट की पार्लियामेंट से मंजूरी का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत कर दी। PTI के पंजाब में मुनहरिफ अरकान की D सीट होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने DG लॉ इलेक्शन कमीशन से सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात की तारीख का हुक्म हाई कोर्ट ने दिया है। इलेक्शन कमीशन पंजाब में इंतखाबात पर क्या कर रहा है? DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर पंजाब के साथ इलेक्शन कमीशन हुकाम का इजलास हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मुनहरिफ अरकान की दरख्वास्तें गैर मौसर होने पर खारिज कर दी। तौहीन अदालत ऐसे तो नहीं बनती। अदालत पर जोर ना डालें। अदालत ने फैसला दिया है उसका मजाक ना बनाएं। अभी इंतजार करें। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर रिमार्क्स। जस्टिस जवाद हसन ने दरख्वास्त गुजार से कहा कि क्यों अवाम को गुमराह कर रहे हैं। अब आपने और दबाव डाला तो जुर्माना करूंगा। वफाकी हुकूमत के वकील ने बताया कि आज इलेक्शन कमीशन ने इजलास तलब किया है। अदालत ने पेशरफ्त रिपोर्ट आने तक समाअत मुलतवी कर दी। इसलिए ये इलेक्शन कमीशन और अदालत के दरमियान मामला है। इलेक्शन कमीशन अदालत में रिव्यू के लिए जा सकता है। इलेक्शन कमीशन अदालत के कहने पे अमल करते हुए इलेक्शन भी करवा सकता है अगर वो इस बात के ऊपर उसकी राय हो कि इलेक्शन फ्री होंगे, फेयर होंगे। इमरान खान 2014 से मुल्क को बहरान का शिकार करने में लगा हुआ है। अगर उसकी जिद पर ये 2 सूबाई इलेक्शन हो जाएं तो निगरान सेटअप नहीं होगा। अगर जनरल इलेक्शन हो जाए तो 2 सूबों में निगरान सेटअप नहीं होगा। 5 साल बाद फिर यही होगा। ऐसी सूरत में इलेक्शन मुतनाज़े होंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा अगर ये हारा तो हम पर इल्ज़ाम लगाएगा कि निगरान सेटअप नहीं था, इन्होंने असर रसूख इस्तेमाल किया। ये ऐसी सूरत हाल है कि इलेक्शन कमीशन को बेहतर फैसला करना चाहिए। नया इलेक्शन इस्तेहकाम का बायस बनना चाहिए, ना कि धरने और अफरा-तफरी का। शफाफ इलेक्शन में कोई चीज़ हायल है तो उसका तदारुक करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन चाहे तो अदालत में रिव्यू में जा सकता है। लाहौर हाईकोर्ट अपना हुक्म पर अमल दरामद नहीं करा सकी। पाकिस्तान के आइन के बाद पाकिस्तान की अदालतें भी बेवकूफ़ हो जाएं। एक मुनज़्ज़म कैंपेन जो मरियम नवाज शरीफ का मीडिया सेल इस वक्त अदालतों के ख़िलाफ़ चला रहा है। हमारे ख़िलाफ़ तो छोटी सी बात के ऊपर आप जो है वो नोटिस भी देते हैं, कंटेम्प्ट भी करते हैं। मैं हैरान हूँ कि इस वक्त मरियम नवाज के बयानात के ऊपर अभी तक कोई एक्शन किसी इदारे का नज़र नहीं आया। लाहौर हाई कोर्ट हुक्म पर अमल दरामद नहीं करवा सकती तो अदालतें बेवकत हो जाएंगी। फवाद चौधरी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मरीम नवाज इदारों को खुलेआम धमकियां दे रही हैं। हैरान है कि मरीम नवाज के बयानात पर किसी इदारे का एक्शन नजर नहीं आया। हमारे खिलाफ तो छोटी सी बात पर नोटिस लिया जाता है। इससे पहले फवाद चौधरी ने कहा था कि इलेक्शन के इनेकाद में ताख़ीरी हरबे अपनाने पर इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। इमरान हुकूमत हटने की बुनियादी वजह दाखिली तब्दीलियां थीं। ये एक अहम फैक्टर ज़रूर था मगर कलीदी नहीं। पाकिस्तान में रूसी सफ़ीर भी इमरान खान की हुकूमत हटाने में अमेरिका के किरदार की नफ़ी कर दी। रूसी सफ़ीर डेनिला गानश ने कहा कि अमेरिका जब किसी से गैर मुतमईन होता है तो वो उसके लिए मसाइल पैदा करता है। इमरान खान को संजीदा नौयत के अंदरूनी मसाइल का सामना न होता तो वो साजिश के बावजूद वज़ीर आज़म रह सकते थे।
रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 1 रुपये 34 पैसे सस्ता होकर 266 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 2 रुपए की कमी, 1 अमरीकी डॉलर 269 रुपए का हो गया। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के डीजी रफाएल मारियानो ग्रॉसी 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक IAEA हुकाम एटमी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले मखसूस इदारों, सेहत, ज़राअत, सनत, बिजली पैदावार के दौरे करेंगे। दौरे से समाजी इक़्तिसादी तरक्की में जौहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल में ताउन मजबूत होगा। HBL PSL का मेला आज मुल्तान में सजेगा। मुल्तान सुल्तान्स कोयटा ग्लैडिएटर से टकराएंगे। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। गुज़श्ता रोज़ पेशावर ज़ल्मी ने सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद कराची किंग्स को 2 रन से शिकस्त दी थी। बाबर आजम नई टीम के पहले इम्तिहान में कामयाब। पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग की। कैडमोर और बाबर का लाठी चार्ज। कैडमोर ने 92 और बाबर आजम ने 68 रन बनाए। ज़ल्मी ने स्कोर बोर्ड पर 200 रन का हदफ सजाया। जवाब में कराची किंग्स मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेट पर 197 रन बना सकी। कप्तान इमाद वसीम के नाकाबिल शिकस्त 80 रन रायगा गए। बाबर के शानदार कवर ड्राइव का चर्चा। मोहम्मद आमिर की गेंद पर स्टाइलिश चौका लगाया। कमेंटेटर्स ने तारीफों के पुल बांध दिए। बाबर आजम सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। मोहम्मद आमिर के बयान पर नाराज बाबर के मदाहों ने कराची किंग्स के बॉलर पर मीम्स का लाठीचार्ज कर दिया। कहा बाबर ने अपने बल्ले से आमिर का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। मैच से पहले आमिर ने कहा था कि वो बाबर को उसी तरह बॉल करेंगे जैसे टेल एंडर्स को करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने अपना हाथ इमरान खान से खींच लिया तो अब वो अदलिया के घोड़े पर सवार होकर आने की कोशिश कर रहे हैं। सीनियर नायब सदर नून लीग मरीम नवाज कहती हैं कि इमरान ने साजिश से अमरीका को बरी कर दिया। अमरीका के डर से जनरल बाजवा को निशाने पर रख लिया। टेरियन वाइट के केस का रियासत मदीना में क्या नतीजा होता और तोशा खाना केस का क्या नतीजा निकलता। ये जो डेली मेल है, मेल ऑनलाइन, इसमें इंटरव्यू दिया है जमायमा साहबा ने, तो इसमें वो कह रही हैं जी कि दी 2 sons सुलेमान 26 एंड कासिम 23 एंड फॉर इमरान's daughter Tarian 30 by his late girlfriend Sita White who lives with her when she is not in Los Angeles। तो आगे उन्होंने कहा कि फिर मैंने उनको जाके बताया कि तुम्हारे बाप पे हमला हो गया। तो ये जो इंटरव्यू है ये कोई इमरान खान साहब के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? मेरा नहीं ख्याल। पहली बात तो है कि वो एक्स वाइफ है उनकी दी जाने वाली कोई भी स्टेटमेंट की लीगल हैसियत कोई नहीं है। दूसरी बात है ये तो उनकी स्टेटमेंट को इसी तरह लिया जाएगा जिस तरह रियाम खान साहबा ने किताब लिखी है। उनकी जो राय थी या उनकी एक ओपिनियन थी उन्होंने एक्सप्रेस कर दी। उन्होंने बस रवा रवी में बात किया है, लेकिन उनकी जमायमा खान की बदनीति नहीं है, उनकी स्टेटमेंट की कोई ऐसा लीगल वैल्यू नहीं है। इमरान खान की साबिक अहलिया जुमायमा गोल्डस्मिथ ने टेरियन वाइट को इमरान खान की बेटी कह दिया। बरतानवी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि गुज़िश्ता साल 3 नवंबर को जब इमरान खान पर कातिलाना हमले की खबर मिली तो उन्हें सबसे पहला ख्याल अपने और इमरान खान के दोनों बेटों सुलेमान और कासिम का आया। साथ ही इमरान खान और सीता वाइट की 30 साला बेटी टेरियन का भी ख्याल आया। क्या डेली मेल में जुमायमा का इंटरव्यू इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का सवाल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के सदर शुएब शाहीन ने कहा कि टेरियन वाइट से मुतालिक जुमायमा के बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इमरान खान के खिलाफ मुबैना बेटी को जाहिर न करने पर नाअहली का केस इस वक्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लार्जर बेंच में ज़ेर समाअत है। PTI के साबिक अरकान कौमी असम्बली पार्लियामेंट लॉजेस में रिहाइश की मद में नादहिंदा निकले। दस्तावेज के मुताबिक साबिक अरकान असम्बली पर पार्लियामेंट लॉजेस के किराए, बिजली और सुई गैस की मद में लाखों रुपए वाजिबुल अदा हैं। साबिक वफाकी वजीर फ़खर इमाम, साबिक वफाकी वजीर अली जैदी, सदाकत अब्बासी, कंवल शोज़ब, मुनव्वरा बीबी, आसमा कदीर, अंदलीब अब्बास और इब्राहिम खान समेत PTI के दीगर रहनुमाओं के ज़िम्मे लाखों रुपए वाजिबुल अदा हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांग ली। असद उमर ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अपना जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। कहा वो अपने बयानात पर माफ़ी मांगते हैं।
दरगुजर किया जाए और कार्रवाई खत्म की जाए। इलेक्शन कमीशन अदालत या ट्रिब्यूनल नहीं, इसलिए तौहीन की कार्रवाई नहीं कर सकता। अगर कमीशन समझता है कि तौहीन की है तो खुद को कमीशन के रहमो करम पर छोड़ते हैं। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने दावा किया है कि असद उमर के वकील ने उनकी मर्जी के बरखिलाफ इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांगी। असद उमर ने बयान वापस लेने का कह दिया। फवाद चौधरी का दावा, कहा वो खुद और इमरान खान भी तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में माफ़ी नहीं मांगेंगे, ना पेश होंगे। साबिक विफाकी वजीर फैसल वाजा ने कहा है कि पिछली रजीम के खास लोग खास मकसद के साथ खास चीज़ें चला रहे थे, बंद कमरों में मीटिंग्स कर रहे थे। सदर आरिफ अलवी मास्क लगाकर उन मीटिंग्स में शामिल होते थे, जिसकी वीडियो तहरीक इंसाफ के वुज़रा और MNAs ने बनाकर आगे भेजी हैं। फैसल वाजा ने इल्ज़ाम लगाया कि सदर आरिफ अलवी को जो तोहफे मिलते रहे उन्होंने तोशा खाना में जमा नहीं करवाए। कराची में डिफेंस फेज 5 जमजमा स्ट्रीट के करीब डाकुओं ने शहरी से 7 लाख रुपए लूट लिए। अशफाक बैंक से रकम लेकर घर आया तो दहलीज पर ही लूट लिया गया। मुलजमान फरार हो गए। फेडरल बी एरिया में मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने शहरी से पैसे छीन लिए। सुरजानी टाउन में डाकुओं ने स्प्रे करके घर में मौजूद अफराद को नींद बेहोश किया, फिर वारदात करके फरार हो गए। तुर्की और शाम में जल्जिले से मजमूई अमवात 41,000 से तजावुज़ कर गईं। तुर्की में 35,400 और शाम में 5,800 से ज़ायद अमवात। तुर्क शहर अंताकिया में 208 घंटे बाद मलबे से 65 साल के शख्स और 15 साल की लड़की को जिंदा निकाल लिया गया। जल्जिले से तबाहाल इमारतों के नीचे दबी जिंदगी की तलाश जारी। तुर्क सदर का मलबे से आखिरी शख्स को निकालने तक इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखने का ऐलान। तुर्की और शाम में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ मिशन भी जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा की शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए $40 करोड़ इमदाद की अपील। कोयटा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बुखार, दर्द, शुगर और दीगर अमराज की अद्वियात मार्केट से गायब हो गईं। जिन मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात दस्तयाब हैं वहाँ ज़्यादा कीमत वसूली की शिकायत मौसूल हो रही हैं। बीमार और तीमारदार दोनों परेशान। दुकानदारों का कहना है कि कंपनीज अद्वियात दे ही नहीं रही। मुल्क भर में ऑक्सीजनरेटर्स की कमी। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान मुल्क में 90% हार्ट बाईपास सर्जरी ऑक्सीजनरेटर्स की अदम दस्तयाबी के बायस मुलतवी कर दी गई। रुपए की कदर में कमी और LC के इजरा के बायस तिब्बी आलात दरामद नहीं किए जा रहे हैं। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब ने तस्लीम किया है कि ऑक्सीजनरेटर्स की कमी के बायस हार्ट बाईपास सर्जरीज में नुमायां कमी हो रही है। उन्होंने कहा कि ड्रैप ने यकीन दहानी कराई है कि 1000 से ज़ायद ऑक्सीजनरेटर जो माली मसाइल की वजह से बंदरगाहों पर फंस गए थे आज जारी कर दिए जाएंगे। ऑक्सीजनरेटर दिल की बाईपास सर्जरी का एक लाजमी जुज़ है जिसका इस्तेमाल सर्जरी के दौरान किसी शख्स को जिंदा रखने के लिए किया जाता है। कराची समेत सिंध भर में 24 घंटों में मौसम खुश्क और रात में खुनक रहेगा। मैदानी इलाकों में सुबह के वक्त धुंध रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में जुमेरात को मतला जुज़वी अबर आलूद और सुबह में धुंध का इम्कान है। कम से कम दर्जा हरारत 14 से 16 और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 से 32 डिग्री तक रहने का इम्कान है। जुमे को तेज़ धूप और सुबह में हल्की धुंध रहेगी। शिमाल मगरिब और मगरिब से हवाएं चलती रहेंगी। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों को उनकी ज़मीनों और जायदादों से बेदखल करने के भारतीय हुकूमत के इक़दामात पर आज वादी में मुकम्मल हड़ताल। हुर्रियत क़यादत ने कहा कि भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में आबादी का तनासुब बिगाड़ने से बाज रहे। आलमी बिरादरी मुजरिमाना खामोशी तोड़कर कश्मीरियों को मोदी के हिंदुत्व एजेंडे से निजात दिलाए। मोदी के खिलाफ दस्तावेजी फिल्म चलाने पर भारत में BBC के दफ्तर पर बीजेपी हुकूमत का 2 दिन में दूसरी बार क्रैकडाउन। भारतीय टैक्स हुकाम का BBC दिल्ली और BBC मुंबई के दफातर पर छापा। सहाफ़ियों के फ़ोन्स, लैपटॉप्स और डॉक्यूमेंट्स कब्जे में ले लिए। BBC ने कुछ हफ्तों कबल गुजरात फसादात में मोदी के किरदार पर डॉक्यूमेंट्री एयर की थी। फसादात में मारे गए अफराद में अक्सरियत मुसलमानों की थी। भारतीय हुकूमत मोदी पर बनी BBC डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगा चुकी है। मोदी के पोल खुले तो भारतीय हुक्मरान जमात ने BBC को करप्ट इदारा करार दे दिया। BJP के तर्जुमान ने कहा है कि BBC का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक ही है।
बीबीसी के दफातर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे पर अमेरिका बरतानिया का रद्द-ए-अमल। बरतानवी दफ्तर खारजा ने कहा कि बीबीसी दफातर में किए गए टैक्स सर्वे की रिपोर्ट्स पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। अमरीकी महकमा खारजा का जमहूरियत को मजबूत बनाने में आज़ाद मीडिया के किरदार पर जोर। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा ने कहा कि बीबीसी के दफातर पर किए जाने वाले सर्वे से आगाह है। अमरीका दुनिया भर में आज़ाद मीडिया की अहमियत की हिमायत करता है। आज़ाद मीडिया दुनिया भर में जमहूरियतों को मजबूत करने में किरदार अदा करता है। आज़ाद मीडिया से भारत की जमहूरियत मजबूत हुई है। Good at arranging them. I've arranged a new one recently. It's not quite at the marriage stage, but it's going to. I think I can arrange any marriage. I was really fussy about the filming that we did in Lahore and getting the exact right buildings that would portray the most beautiful Lahore that I knew. जमायमा की फिल्म व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट का लंदन में प्रीमियर। रेड कारपेट पर सज्जल अली समेत दीगर अदाकारों की भी शिरकत। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि उन्होंने पाकिस्तानियों के रिश्ते कराने शुरू कर दिए हैं, इस काम में माहिर है। हाल ही में एक पाकिस्तानी जोड़े का रिश्ता करवाया है, वो जल्द शादी के बंधन में बंध जाएंगे। फिल्म के प्रीमियर में शिरकत के लिए जमायमा का जल्द पाकिस्तान जाने का भी इरादा। कितने फीसद स्टूडेंट्स अपने टीचर से ही शादी की ख्वाहिश रखते हैं? हाँ भाई, सबसे पहले तो मैं ओपिनियंस पूछूंगा, तुम्हारा ओपिनियन क्या है? क्या ऐसा होता है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में? मम्मा मारेंगी अगर सोचा भी तो। मतलब ये है कि आपके ज़हन में कुछ है, ये नहीं कहना मम्मा मारेगी, इसका मतलब है डाउट बन जाता है कि आप करना चाहती हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हारना मना है में दिलचस्प गुफ्तगू। लेग स्पिनर यासिर शाह ने कहा कि 3-4 बार लोगों ने मैसी समझकर रोका। साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक बोले T20 में लुत्फ आने की वजह इस फॉर्मेट की स्पीड है। अदाकारा मरियम नफीस ने कहा कि लाहौर मुल्तान मैच की आखिरी 2 गेंदों ने फैसला कुन किरदार अदा किया। और आज उर्दू के शोहरा आफाक शायर असदुल्ला खान गालिब की 194वीं बरसी मनाई जा रही है।